हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। झारखंड हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। अब वे बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। बता दें कि ईडी की विशेष अदालत ने पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर चुकी है। झारखंड के लोगों को बड़ा झटका, पहले से महंगी हुई बिजली। झारखंड में बिजली की दरें एक बार फिर बढ़ाई गई हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई हैं। बिजली की दरों में बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2023 को बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार बढ़ाई गई बिजली की दरें 1 मार्च 2024 से लागू होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार झारखंड बॉर्डर होगी सील। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसएसपी आशीष कुमार भारती ने बताया कि चुनाव को लेकर फनेहपुर और गुरपा थाना क्षेत्र में बिहार और झारखंड की सीमा को पूरी तरह से सील किया जाएगा। झारखंड से लगे सीमा पर चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। चेकपोस्ट स्थापित कर झारखंड से शराब की तस्करी को रोका जाएगा। बिहार में आने वाली मोटा रकम पर भी नजर रखी जाएगी। किसी के पास मोटा रकम पाए जाने पर उसकी जांच की जाएगी। मधु कोड़ा पर भाजपाइयों के बदले सुर, दिया बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा तो भ्रष्टाचार पर मधु कोड़ा को घेरने वाली भाजपा इस मामले में पूरी तरह सॉफ्ट हो गई। भाजपा की सदस्यता थामने के बाद गीता कोड़ा की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने मधु कोड़ा सरकार में स्वयं मधु खाया और मधु कोड़ा को कोड़ा खाने को छोड़ दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की भूखी पार्टी है। मधु कोड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाकर कांग्रेस ने सारा मधु चट कर जाने के बाद गरीब आदिवासी को कोड़ा खाने के लिए छोड़। पलामू में भालू ने भैंस चराने गए व्यक्ति पर किया हमला, दोनों हाथ चबा डाला। पलामू में भालू ने हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति का दोनों हाथ भालू चबा दिया। यह घटना रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेरका गांव का है। यह गांव जंगली इलाके में है। यहां रहने वाले नंददेव सिंह के 32 वर्षीय पुत्र छठुनाथ सिंह जब भैंस चराने जंगल में गए तो भालू ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज एमएमसीएच पलामू में ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड में जामताड़ा स्टेशन के पास बड़ा हादसा, 12 यात्रियों पर चढ़ी ट्रेन, 2 की मौत। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर आई है। जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच कई लोगों पर ट्रेन चढ़ गई। इस हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, ऐसा कहा जा रहा है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक डाउन लाइन में बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी बीच लाइन के किनारे डाली गई गिट्टी का डस्ट उड़ रहा था, लेकिन डस्ट को देखकर चालक को अंदेशा हुआ कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है। इस वजह से ट्रेन को रोकते ही यात्री भी उतर गए। इसी बीच अप में जा रही ईएमयू ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई है। झारखंड में 2 मार्च से फिर होगी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है। हालांकि आज राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 1 से 2 दिन अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि कल आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गढ़वा पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक फिर देखने को मिलेगा।
2 मार्च से राज्य के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक रहेगा। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने कहा है कि कई जगहों पर मेघगर्जन होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 फरवरी को रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक का समय शाम 4 बजे निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है। ये बैठक आज के विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद होगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को साल 2024 से 25 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें आम लोगों के लिए कई वायदे किए गए थे। संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कई और प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। झारखंड आना अपने घर आने जैसा लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के तीसरे दीक्षा समारोह में शामिल हुई। मनातू स्थित विश्वविद्यालय परिसर में उन्होंने पीएचडी की उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड आना उन्हें अपने घर आने की तरह लगता है। विश्वविद्यालय से उपाधि लेने वाले और स्वर्ण पदक लेने वाले छात्रों को अपने ज्ञान का उपयोग कौशल निर्माण में करना चाहिए। वे इस कौशल का उपयोग विकसित भारत के निर्माण में करें। देश अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की धारणा पर चल रहा है। इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड अपने छात्रों को ज्ञान का सार्थक उपयोग करना सिखा रहा है। पीएम मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी झारखंड के धनबाद में 1 मार्च को रैली करेंगे। बरवाडा हवाई अड्डा में होने वाले पीएम के कार्यक्रम को लेकर बोकारो रेंज के आईजी माइकल एस राज ने बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की ड्यूटी को लेकर निरीक्षण किया। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री के धनबाद दौरे की 3 तिथि तय हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से दौरा टल गया। अब झारखंड भाजपा को दिल्ली से 1 मार्च को पीएम के दौरे की तिथि तय होने की सूचना दी गई है। बताया गया कि प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन भी करेंगे। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 10:30 बजे हर्ल का उद्घाटन करेंगे एवं 12 बजे बरवा अड्डा हवाई पट्टी पर जनसभा होगी। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।